ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। फिर से चंद्रशेखर आजाद पर बड़ा हमला हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया है जो मैं आपको बता रहा हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मेरे जनसभा कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने संगठित तरीके से जानलेवा हमला किया। लगभग 250 के झुंड में आई इन असामाजिक तत्वों ने कार्यक्रम स्थल पर पथराव किया, हिंसा फैलाई और हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया और दर्जनों वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। दर्जनों। यह हमला सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का एक षड्यंत्र है। यह साफ दर्शाता है कि संघ परिवार के संगठनों को सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त है। यह वही ताकतें हैं जो बहुजन आंदोलन, दलित, पिछड़े समाज और संवैधानिक अधिकारों के लिए उठने वाली हर आवाज को, हिंसा और गुंडागर्दी को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। कल चंद्रशेखर आजाद कल इसी मुद्दे को लेकर, चाहे वो हमला मथुरा का हो, चाहे वो हमला भुवनेश्वर का हो, दिन में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। हम साफ कर देना चाहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। मैं सीएमओ ओडिशा एवं डीजीपी ओडिशा से मांग करता हूं कि इस हमले के सभी दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो। हमारा संघर्ष संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का है और यह किसी भी कीमत पर जारी रहेगा। जो सोचते हैं कि हम पर हमला कर हमारी आवाज दबा देंगे, वो जान ले हमारे कदम रुकने वाले नहीं है। सोचिए इस देश में क्या स्थिति हो गई है। आप SC, ST, OBC हैं तो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं बोल सकते हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं तो धार्मिक अधिकार के लिए नहीं बोल सकते हैं। सोचिए, तो इस देश में अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, आप कर्मकांड के खिलाफ लिख दें तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़े तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आप धार्मिक कर्म, अंधविश्वास के खिलाफ बोल दें, कर्मकांड के खिलाफ बोल दें तो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन सरेआम लोग जो हैं वो शोषित वंचित समाज के धर्मों पर हमला कर रहे हैं, नेताओं पर हमला कर। सोचिए बुद्ध विहार पर हमला हो रहा है। वहां जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो उनका जो धम्म के अनुयायी हैं, उनके बुद्ध विहार पर कब्जा है। आप दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप लालू यादव हैं तो जेल में डाल दिए जाएंगे, शिबू सोरेन है तो जेल में डाल दिए जाएंगे, हेमंत सोरेन है तो जेल में डाल दिए जाएंगे। आप धनंजय मुंडे हैं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ये लगभग, और ये कांग्रेस के 60 साल में भी यही चल रहा था, बीजेपी के 60 साल में भी यही चल रहा है। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, मथुरा में बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह हमला हुआ है चंद्रशेखर आजाद पर। कल दिल्ली में प्रेस क्लब में वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और सोचिए ये इस तरह से हमले की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं तो आप कल्पना कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बहुजन समाज की एकजुटता नहीं है। SC, ST, OBC के लोग बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं और जब तक वो बटे रहेंगे उनका शोषण होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिस्टम में लोग हैं, जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो इक्का दुक्का लोग, कुछ लोग पहुंचे हैं, उनका डर बहुत ज्यादा है। वो लिख पर बोल नहीं रहे, मीडिया में आप हैं नहीं, जुडिशियरी में थोड़े बहुत लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, आपको बता दें कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उन सबको बोलना पड़ेगा। ये लड़ाई रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले समझ भी नहीं पाते हैं। ये लड़ाई आप तभी समझेंगे जब आप पढ़ते लिखते हैं और जब आप पावर सेंटर्स में आते हैं, जब आप पत्रकार बनते हैं, मीडिया में आते हैं, जुडिशियरी में आते हैं, राजनीति में आते हैं, जब आप बिजनेस में आते हैं, तब अब जातिवाद पीछा करता है। आप सफाई कर रहे हो, नाले की सफाई कर रहे हो, कोई बात नहीं है। आप अपने जातिगत पेशे में हो, चमड़े का काम कर रहे हो, लोहे का काम कर रहे हो, लकड़ी का काम कर रहे हो, किसान का काम कर रहे हो, मवेशी पालने का काम कर रहे हो, आप मजदूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तो आपके साथ बिल्कुल जातिवाद नहीं होगा। आपको और ड्राइवर का काम कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तब आपको और प्रोत्साहित किया जाएगा कि हाँ यही काम कीजिए, आप भी यही कीजिए, आपके बाप दादा भी यही करते थे, आपके बच्चे भी यही करेंगे। लेकिन जैसे ही आप इन पुश्तैनी कामों को छोड़कर, ये जातिगत पेशा को छोड़कर उन काम में जाना चाहेंगे जहां मान सम्मान है, पैसा है, रसूख है, तब जातिवाद आपके साथ होगा। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो रोहित वेमुला, पायल तडवी बना दिया जाएगा। आप राजनीति में जाएंगे तो बड़ा लंबा उदाहरण है। सोचिए तो एक वोट का अधिकार है कि राजनीति में लोग सस्टेन कर रहे हैं। अगर आप राजनीति में जाएंगे तो चंद्रशेखर आजाद की तरह रोज हमला होगा, जेल में डाल दिया जाएगा।
आप सोचिए, लालू यादव को जेल जाना पड़ा, शिबू सोरेन को जेल जाना पड़ा, हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेताओं को भ्रष्ट घोषित कर दिया जाता है। इसकी वजह यह है कि हमारे लोग एकजुट नहीं है। आप किसी पार्टी में हो, आप किसी जाति के हो, अगर आप SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक के संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं बोलेंगे तो देर सवेर सबकी बारी आएगी। आप कलेक्टर बन जाएंगे तो भी भेदभाव कम नहीं होगा, आप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो भी भेदभाव कम नहीं होगा। नहीं, राष्ट्रपति जो थे KR नारायणन, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, इससे पिछले राष्ट्रपति के साथ क्या आपको सिर्फ रबर स्टाम्प बना दिया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलिए, आप अपने सामाजिक अधिकारों के लिए बोलिए, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद पर हमला ये सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पर हमला नहीं है, लगातार ये बहुजन शोषित वंचित समाज पर हमला है। और इसके खिलाफ तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो या बीजेपी के शोषित वंचित समाज के नेताओं, सबको बोलना चाहिए। नहीं तो आप सब लोगों को अपनी ही पार्टी के अंदर SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक नेताओं को गुलाम बना लिया जाएगा। तमाम जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशियरी में है, मीडिया में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, बिजनेस में है, सबको गैर बराबरी के खिलाफ आप जातियों में बटे रहेंगे, पार्टियों में बटे रहेंगे तो आपको कहीं मान सम्मान मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज के नेताओं को जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने सामाजिक हितों के मुद्दे पर बोलना चाहिए। अगर आपकी राजनीति नहीं बचेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, और लगभग वो खत्म हो चुका है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद पर हमला हो या अखिलेश जी पर हमला हो या मायावती जी पर हमला हो, किसी भी पर जातिवादी मनुवादी हमला करने वाले कोई हो, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे बीजेपी वाला हो, इन सब के खिलाफ बोलना पड़ेगा। जातिवाद के खिलाफ, चाहे वो कुर्मी हो, कुशवाहा हो, यादव हो, जो भी जातीय हमला में शामिल है उसके खिलाफ भी बात करना पड़ेगा। एक सहमति बनानी पड़ेगी, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, बारी बारी सबकी आएगी। इस देश में सिखों को टारगेट किया गया, नरसंहार किया गया, बाकी लोग चुप थे कि हमें क्या है, सिखों पर हमला हो रहा है। आज मुसलमानों पर हमला हो रहा है, हम सब चुप हैं, हमें क्या है, मुसलमानों पर हमला हो रहा है। बुद्धिस्टों पर उससे पहले हमला हुआ था, सिखों से पहले बुद्धिस्टों का 1000 साल तक नरसंहार हुआ है, उनको खत्म कर दिया गया, तब भी हम चुप थे। सिखों पर हमला हुआ तब भी हम चुप थे, मुसलमानों पर हमला हो रहा है तब भी हम चुप हैं, जाति के नाम पर आदिवासी दलितों पर हमला हो रहा है तब भी हम चुप हैं। अगर इसी तरह से हम चुप रहें तो सबकी बारी आएगी, और जातिवाद और मनुवाद वो कोरा है जो सबके पीठ पर पड़ेगा। आप मानिए या नहीं मानिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग किसी पार्टी में हो, आप अगर शोषित वंचित समाज से हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो आपको इस गैर बराबरी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नस्लें नहीं बचेंगी। आप सोचिए, ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, इस देश के बहुजन समाज के लोगों को लगातार शोषित वंचित समाज के लोगों पर हमला किया जा रहा है। आपके लिए जरूरी है कि आप तमाम लोग इस गैर बराबरी के खिलाफ, इस तरह के हमलों के खिलाफ बोलिए, नहीं तो आपके नस्लों पर हमला होता रहेगा। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद से क्या आपत्ति है? कोई इस देश में जातिवाद मनुवाद लगातार जारी है। पहले कांग्रेस के 60 साल में भी इसी तरह से होता था, अब बीजेपी के सरकार में भी ऐसे ही, और बारी बारी से सबकी बारी आएगी। इससे पहले कि आप लोग समझ जाइए, आपकी कोई पार्टी हो, कोई जाति हो, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, तो आप लोगों को जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि आपको जातियों में बांट दिया जाए, और अब पार्टी बनाकर पार्टी में बटे हुए हैं। सामाजिक मुद्दों पर एकजुट होइए। आज चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, कल अखिलेश यादव पर हमला होगा, परसों तेजस्वी यादव पर हमला होगा, हेमंत सोरेन पर हमला होगा, स्टालिन करुणानिधि पर हमला होगा, हम पर हमला होगा, आप पर हमला होगा, और शोषित वंचित समाज के लाचार बेबस गरीब मजदूरों पर रोज हमला हो रहा है। तो इस जातिवाद के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, पार्टी से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर समाज की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो एक बचा खुचा हमारा संविधान है वो भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो भी खत्म हो रहा है, और जब तक बहुजन समाज के लोग जातियों में बटे रहेंगे तब तक सबकी बारी 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 से आती रहेगी। कभी कुर्मी, कभी कुशवाहा, कभी यादव, सबके साथ भेदभाव। जब ओबीसी के साथ भेदभाव होता है
तो 4000 जातियों के साथ भेदभाव होता है। जब एससी समाज के साथ भेदभाव होता है तो भी हजारों जातियों के साथ भेदभाव होता है। जब आदिवासी समाज के साथ भेदभाव होता है तो भी हजारों जातियों के साथ भेदभाव होता है। जब किसानों के साथ भेदभाव होता है, जब अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। पहले बुद्धिस्टों को मारा गया, फिर सिखों को मारा गया, अब मुसलमानों को मारा जा रहा है, और बाद में जाति के नाम पर दलित पिछड़ों के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह की गैर बराबरी के खिलाफ आप जहां भी हैं, जिस पोजीशन में हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं तो बोलिए, नहीं तो आपकी नस्लों को इसी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। समय समय पर बहुजन समाज के नेताओं को इसी तरह से प्रताड़ित, सोचिए हम लोग पत्रकार हैं, खबर बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गैर बराबरी के खिलाफ बोल रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, संविधान के पक्ष में बोल रहे हैं, तो हम लोगों को सोशल मीडिया पर आके गाली दिया जाता है। जातिवाद के खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं तो कहा जा रहा है कि हम ही जातिवाद फैला रहे हैं। खैर, इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद के बारे में बता दूं, भुवनेश्वर में हमला हुआ है और पहले हमला हुआ था उन पर मथुरा में। वहीं सोचिए, एक और बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई है। मथुरा में किस तरह से, मथुरा में एक बार फिर से जातिवाद ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया है और मथुरा में एक जातिवादी हिंसा हुआ है, हमला हुआ है, आगजनी की गई है। तो दलित समाज के बारात पर हमला हुआ है। जो भी इस तरह के जातिवादी गुंडे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी खबर बता रहा हूं कि लगातार जातीय हमला हो रहा है, जातिवादी हमला हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर बहुजन समाज के लोग एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक किसी पार्टी में हैं और वो कभी पार्टी देख रहे हैं, कभी जाति देख रहे हैं, तो आप भी सुरक्षित नहीं हैं। कल बारी आपकी भी आएगी। और इतिहास अपने आप को दोहराता है। बुद्धिस्ट मारे गए, आप चुप रहें। सिख मारे गए, आप चुप रहें। मुसलमान मारे जा रहे हैं, आप चुप हैं। कल आपकी भी बारी आएगी। जातिवाद और मनुवाद वो षड्यंत्र है जिससे कोई नहीं बच सकता है। जो जातिवाद और मनुवाद कहीं से सिर्फ वही बच सकता है जो जातिवाद और बाई बर्थ जातिवादी और मनुवादी होगा, वो बचेगा। बाकी जो भी जातिवादी मनुवादी बाई बर्थ नहीं है, उसकी सबकी बारी आएगी। यही जातिवाद मनुवाद है। जाति उनको जन्म से मिलती है, मनुवाद उनको जन्म से मिलता है। सोचिए, आजादी के 75 साल बाद भी शोषित वंचित समाज के लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं, दलित समाज के लोग घोड़ी नहीं चढ़ सकते। और जो भी जातिवाद, मैं बार बार कह रहा हूं, आप अगर दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, और आप अगर सांप्रदायिक दंगा में शामिल हैं, आप अगर जातिवादी हिंसा में शामिल हैं, तो आप बचेंगे नहीं। जेल भरा हुआ इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक से, क्योंकि वो खीरा चोरी के झूठे आरोप में भी फंसा दिए जाते हैं। तो इस देश के शोषित वंचित समाज को जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे से अलग होना चाहिए। संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहिए, नहीं तो सबकी बारी 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 से आएगी। आज चंद्रशेखर आजाद पर हमला हो रहा है, कल अखिलेश यादव पर हमला होगा, तेजस्वी यादव पर हमला होगा, लालू यादव जेल में डाले गए, शिबू सोरेन जेल भेजे गए, हेमंत सोरेन जेल भेजे गए। क्योंकि आपसे नफरत ही मनुवाद और जातिवादी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ आप अपने जाति के पेशे में रहें, आप मजदूरी करें, लाचार रहें, बेबस रहें, लकड़ी का काम, लोहे का काम, चमड़े का काम, खेती, मवेशी पालने का काम करें। आप अगर चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं या अपने नस्लों को बनाना चाहते हैं, तो वो आपके साथ जातिवाद करेंगे। आप मीडिया, जुडिशियरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपके साथ जातिवाद होगा। इस जातिवाद के खिलाफ एकदम सीधी लड़ाई है और बहुत ही सस्ती लड़ाई है। संवैधानिक दायरे में रहकर अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह के जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख सकते हैं तो लिखिए। और अब तो टीवी, अखबार का भी मोहताज नहीं रहना है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि इस तरह के जातिवाद, मनुवाद, गैर बराबरी के खिलाफ और संवैधानिक कामों के खिलाफ, इस तरह के हिंसा के खिलाफ आपको लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, तभी आप अपने नस्लों को बचा पाएंगे। इससे पहले कि देर हो जाए। और तमाम जो बहुजन महापुरुषों ने संघर्ष किया है, चाहे वो कबीर हों, चाहे संत शिरोमणि रविदास महाराज हों, चाहे ज्योतिबा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे सोनेलाल पटेल हों, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब हों, चाहे जगदेव बाबू की शहादत हो,
तमाम बहुजन लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर जो आपको संवैधानिक अधिकार दिलाया है उसको बचा लीजिए, नहीं तो आज भी आपके बच्चों पर हमले हो रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।